मध्य पूर्व, ये नाम सुनते ही दिमाग में रेत के टीले, ऊंटों की कतारें और पुरानी सभ्यताओं की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन साथ ही एक और तस्वीर भी उभरती है, जंग की। दशकों से ये इलाका जंग, झगड़े और अशांति का गवाह रहा है। यहाँ धरती पर खून की नदियां बह चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इलाका हमेशा जंग की आग में क्यों जलता रहता है? क्या वजह है जो इस इलाके को शांति से दूर रखती है? ये लेख इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। हम उन वजहों पर प्रकाश डालेंगे जो मध्य पूर्व में लगातार जंग का कारण बनती है। हम धार्मिक और नस्लीय तनाव से लेकर राजनैतिक अस्थिरता और बाहरी ताकतों के दखल तक हर पहलू पर विचार करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीते हुए समय की घटनाएं वर्तमान को प्रभावित करती हैं और भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं। मध्य पूर्व में जंग के पीछे एक अहम वजह है तेल। ये काला सोना इस इलाके के लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ है। एक तरफ तेल ने कुछ देशों को अपार दौलत दी है, वहीं दूसरी तरफ इसने लालच, प्रतिस्पर्धा और झगड़े को भी जन्म दिया है। दुनिया के कई बड़े तेल के भंडार इसी इलाके में हैं, जिस वजह से विश्व की ताकतवर देश यहां अपना दबदबा बनाने में लगे रहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा अक्सर इलाके के देशों के बीच तनाव का कारण बनती है और कभी-कभी जंग का रूप भी ले लेती है। मध्य पूर्व अलग-अलग धर्मों और जातियों का घर है, लेकिन ये विविधता हमेशा शांति का प्रतीक नहीं रही। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय, सुन्नी और शिया, के बीच सदियों पुराना तनाव है। ये तनाव अक्सर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी दिखाई देता है और कई बार हिंसक झड़पों का कारण बनता है। इसी तरह इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष भी धार्मिक और नस्लीय मतभेदों से प्रभावित है, जिसने इस इलाके में अशांति को और बढ़ावा दिया है। मध्य पूर्व के कई देशों में राजनैतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर रहा है। तानाशाही, भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी ने इस क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ये अस्थिरता आंतरिक संघर्षों, विद्रोह और गृहयुद्ध का कारण बनती है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। पिछले कुछ दशकों में मध्य पूर्व में आतंकवाद एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और कई हमलों को अंजाम दिया है। इन संगठनों का मकसद न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को बर्बाद करना है, बल्कि विश्व स्तर पर दहशत फैलाना भी है। भाग 6, अतीत के साए, ऐतिहासिक विरासत। मध्य पूर्व में संघर्षों को समझने के लिए अतीत में झांकना भी जरूरी है। उपनिवेशकालीन दौर ने इस क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। मनमानी से खींची गई सीमाएं, बंटवारे और शोषण की नीतियों ने ऐसे जख्म दिए हैं जो आज भी हरे हैं। ये ऐतिहासिक शिकायतें मौजूदा तनाव को और बढ़ावा देती हैं। भाग 7, बाहरी ताकतों का खेल। मध्य पूर्व में संघर्षों को हवा देने में बाहरी ताकतों का भी योगदान रहा है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने स्वार्थों के लिए क्षेत्रीय देशों को समर्थन दिया और हथियार दिए। ये दखल अंदाजी आज भी जारी है, जिससे संघर्ष और उलझ गए हैं। भाग 8, शांति की तलाश। इन सभी चुनौतियों के बावजूद मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयास भी जारी हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बातचीत, मध्यस्थता और शांति समझौतों के जरिए संघर्षों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सफलता का रास्ता मुश्किल है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भाग 9, भविष्य की उम्मीदें। मध्य पूर्व का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। संघर्ष खत्म होते नहीं दिख रहे हैं और नई चुनौतियां उभर रही हैं। फिर भी उम्मीद की किरण अभी बाकी है। शिक्षा, बातचीत, सहिष्णुता और आपसी समझ के जरिए ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति लाई जा सकती है। यह एक लंबा और कठिन सफर होगा, लेकिन यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें मिलकर तय करना होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।